यौम तशक्कुर मार्का हक वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने वुज़रा के हमरा परचम कुशाई करके तकरीबात का आगाज़ किया। वुज़रा, मुशीरान, मुआविनीन ख़ुसूसी और आला सूबाई सरकारी अफसरान ने शिरकत की। पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब में शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया गया और दुआ भी की गई। कौम को फतह मुबारक हो। शाहीनों ने मुतकब्बर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया। तो आपको बताएं कि यौम तशक्कुर और मार्का हक है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वुज़रा के हमरा परचम कुशाई करके तकरीबात का बाकायदा आगाज़ किया। वुज़रा, मुशीरान, मुआविन ख़ुसूसी, आला सूबाई सरकारी अफसरान ने भी शिरकत की। पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब में शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया गया और दुआ भी की गई। कौम को फतह मुबारक हो। शाहीनों ने मुतकब्बिर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया है। मरियम नवाज की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है और वज़ीर आला मरियम नवाज ने वुज़रा के हमरा परचम कुशाई करके तकरीबात का आज आगाज़ किया। वुज़रा, मशीरान, मुआविन ख़ुसूसी, आला सूबाई सरकारी अफसरान ने भी शिरकत की। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर यहाँ सूबा भर में इजहार तशक्कुर की जो तकारीब है उसका सिलसिला जारी है। आपके बताएं कि यौम तशक्कुर मार्का हक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वुज़रा के हमरा परचम कुशाई करके तकरीबात का बाकायदा आगाज़ किया। वुज़रा, मशीरान, मुआविनीन ख़ुसूसी, आला सूबाई सरकारी अफसरान ने तकरीब में शिरकत की है। पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने परचम को सलामी दी है। तकरीब में कौमी तराना पेश किया गया। शोहदा को खराज तहसीन दुआ भी की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब भर में यौम तशक्कुर मार्का के पुरवकार तकरीबात का आगाज़ बाकायदा सुबह से किया गया, जबकि वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में यौम तशक्कुर भरपूर हक की मार्का हक की तकरीबात में अवाम की भरपूर शिरकत देखी गई है। नमाज फजर में ख़ुसूसी तौर पर मुल्क को कौम की सलामती और अमन के लिए दुआएं भी की गई हैं। सूबा भर में मार्का हक यौम तशक्कुर की तकरीब में कुरान ख्वानी भी की गई। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के शोहदा इकराम के लिए दुआएं मागफरत और दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआएं की गई। भारतीय जारियत की वजह से जख्मी होने वाले शहरियों, अफसरों और जवानों की सेहतयाबी के लिए जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद आपका। मार्का हक में तारीखी फतह पर आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। मज़ार इकबाल पर यौम तशक्कुर की मुनासबत से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। पाक रेंजर्स के जवानों ने सलामी दी। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह ने भी शिरकत की। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने दुआ करवाई है। यौम तशक्कुर की मुनासबत से मज़ार इकबाल पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। मार्के हक में तारीखी फतह पर आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है।
यौम तशक्कुर की मरकज़ी तकरीब लाहौर मज़ार इकबाल पर मुनक्किद हुई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की तकरीब में खुसूसी शिरकत है। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह ने भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे अबू बकर शेख हमारे साथ हैं। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, पाक भारत कशीदगी के पेश नज़र पाक फ़ौज, पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया की जानिब से भारत को नाको चने चबवाने और मुंह तोड़ जवाब देने की खुशी और फ़तह के हवाले से आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। यौम तशक्कुर की जो मेन मरकज़ी तकरीब है वो मज़ार इकबाल में मुनक्कद हुई। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि ये मज़ार इकबाल के अंदर ये पुरजोश व तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी इस तकरीब के अंदर शिरकत की। इन दोनों शख्सियात की जानिब से जो मज़ार इकबाल पर वो फूलों की चादर चढ़ाई गई और फातह खानी भी की गई। दिन की रोशनी में भारत को नाको चने चबवाए गए, मुंह तोड़ जवाब दिया गया। भारत के तमाम त्यारे, भारत के तमाम ड्रोन्स जो दिन की रोशनी में गिराए गए और एक वाज़ेह पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान के साथ कोई भी अगर पाकिस्तान की अमन, पाकिस्तान की सालमियत पर अगर कोई मैली आंख देखेगा तो इस हवाले से उसको इसी तरह का दुगना और मुंह तोड़ जवाब दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अबू बकर शेख आपका। मार्का हक की मुनासबत से यौम तशक्कुर मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर तकरीब का इनेकाद किया गया। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर भी तकरीब हुई है और फूल रखे गए हैं। आपको बताएं कि मार्का हक की मुनासबत से यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर तकरीब मुनक्किद की गई। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी है। सूरज आग बरसाने में मसरूफ़ है। तपिश और लू में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की भी तवक्को बताई जा रही है। आज मौसम कैसा है, क्या पेशगोई की जा रही है? महकमा मौसमियात की जानिब से अपडेट्स लेंगे मौसम की समरा फातिमा से। जी समरा।
जी, शहर लाहौर के मौसम की अगर बात की जाए तो सूरज इस वक्त आग बरसा रहा है। तपिश और लू की वजह से बाहर खड़ा होना भी महाल है, जबकि दिन ब दिन बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से गर्मी और हब्स की हिद्दत में भी इजाफा देखने में नजर आ रहा है। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। कम से कम 26 डिग्री तक रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 42 डिग्री तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 26% है, जबकि शहर में 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं तो चल रही हैं, लेकिन अतराफ में हमें दरख्तों के पत्ते बिल्कुल साकिन नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ शहरियों के साथ साथ चुरिंद परिंद भी गर्मी से निढाल दिखाई दे रहे हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। आज भी बारिश के कोई इम्कानात नहीं है, जबकि आइंदा आने वाले हफ्ते में भी बारिश के कोई भी इम्कानात महकमे मौसमियात की जानिब से जाहिर नहीं किए जा रहे। बढ़ती हुई गर्मी और हीट वेव के बायस शहरियों को ये कहा जा रहा है कि वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सायेदार जगह पर रहें, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें और इसी के साथ साथ जब घर से बाहर निकलें तो अपने सरों को ढांप कर निकलें, ताकि गर्मी की लू के साथ साथ वो तपिश से भी महफूज रह सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समना फातिमा हमारे साथ मौजूद थी, मौसम का हवाल बता रही थी। सूरज आग बरसाने में मसरूफ है। लेस्को ने मौसम गर्मा में बिला तातुल बिजली फराहमी के इकदाम शुरू कर दिए हैं। तमाम दफातर को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स का लोड बैलेंस करने के अहकाम जारी किए गए हैं। लोड बैलेंसिंग से ट्रांसफार्मर जलने और ट्रिपिंग के वाकयात में कमी वाक़ होगी। तफसीलात शाहिद नदीम सिपरा से हासिल करेंगे, बताइएगा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से मौसम गर्मा में बिला तअद्दुल बिजली की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। ज़राए ने बताया है कि जैसे ही महकमा मौसमियात की जानिब से अनाउंस किया गया कि रवा माह के दौरान हीट वेव चलने के इम्कानात हैं, तो ऐसे में जो बिजली का तरसीली निज़ाम है वह मुतासिर होने के भी खदशात बढ़ जाते हैं और बिलखसूस जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं उन पर लोड बढ़ता है और सार्फिन की जानिब से बिजली का इस्तेमाल भी बढ़ा दिया जाता है। तो अब लेस्को की जानिब से हीट वेव और उसके साथ गर्मी की शिद्दत में ट्रांसफार्मर के जलने और ख़राब होने के वाक़यात से बचने के लिए तमाम जो फील्ड स्टाफ है उनको ये अहकाम जारी किए गए हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स का लोड बैलेंस करें। और लोड बैलेंसिंग की वजह से ना सिर्फ सार्फिन को जो मुकर्रा लोड है उसके मुताबिक बिजली फ्राहम की जा सकेगी, बल्कि उसके साथ साथ अगर गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होता है तो उससे जो ट्रांसफार्मर डैमेज होने या फिर जलने के वाक़यात होते हैं उससे भी बचा जा सके। तो इस वक्त तमाम जो फील्ड फार्मेशन है उनको इस बात पर मुतहरिक किया गया है कि अपनी अपनी सब डिवीजन में वो ट्रांसफार्मर जहाँ पर जलने के बार बार वाक़यात रूनुमा होते हैं या पुराने ट्रांसफार्मर्स वहाँ पे नस्ब हैं तो उनका लोड बैलेंस किया जाए और लोड बैलेंस करके ना सिर्फ कंपनी को भारी नुकसान से बचाया जाए बल्कि उसके साथ साथ मौसम गर्मा में जो सार्फिन को बिलातुल बिजली फ्राहमी का वादा किया जाता है उस पर भी पूरा उतरने के लिए लेस्को की जानिब से इस तरह के जो ठोस इक़दामात हैं उनका आगाज़ किया गया है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शाहिद सिपरा थे, अपडेट कर रहे थे। और हीट वेव के पेश नज़र शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए MD वासा की हिदायत जारी कर दी गई हैं। गर्मी की शिद्दत के दौरान पानी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। ट्यूबवेल्स और कातेकार को ज़रूरत के तहत एडजस्ट करने की हिदायत जारी की गई। मज़ीद क्या हिदायत हैं दुरनायाब बता रहे हैं। जी दुरनायाब। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत है और पानी की शॉर्टेज और बिला तातुल फराहमी सर्विसेज को मौसूल बनाने के लिए इस हवाले से जो तमाम टाउन के डायरेक्टर्स हैं उनको हिदायत दे दी गई है। ट्यूबवेल के औकात को जरूरत के तहत एडजस्ट करने की हिदायत दी गई है। MD वासा ने तमाम इंस्ट्रक्शन दिए हैं। ट्यूबवेल की मौसम निगरानी को यकीनी बनाया जाएगा। डायरेक्टर मेंटेनेंस को ट्यूबवेल मशीनरी की खराबी की सूरत में फौरी मरम्मत कराने की हिदायत है। एमरजेंसी सूरत हाल में वाटर टैंकर्स को हमा वक्त तैयार करने की जरूरत है। तमाम ट्यूबवेल ऑपरेटर्स को हाजिरी को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। MD वासा ने कहा शहरियों को पानी की फराहमी और जो निकासी आपकी शिकायत है उसको फिलफूल दूर करने के लिए भी एक्टिविटी की जाए। तमाम फील्ड स्टाफ को गर्मी के दौरान हमा वक्त अलर्ट रहने की हुक्म दिया गया है। शहरियों में पानी के दुरुस्त इस्तेमाल हीट वेव से बचाव के लिए आगाही मुहिम शुरू करने की भी हिदायत कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुरनायाब आपका। शहर के ओपन मार्केट में महंगाई का राज बरकरार है। ओपन मार्केट में चीनी 170 रुपए होल सेल में फरोख्त हो रही है, जबकि परचून में चीनी की कीमत 175 रुपए फ़ी किलो तक मुकर्रर की गई है। मज़ीद डिटेल्स शहजाद खान अब्दाली से हासिल कर लेंगे, बताइएगा। हाँ बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट के अंदर देखिए तो महंगाई का मुकम्मल राज नज़र आता है और जो मुख्तलिफ बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। चीनी को ले लें तो चीनी इस वक्त होल सेल में उसकी कीमत 50 किलोग्राम थैले की जो कीमत है वो 8450 रुपये से लेकर 8500 रुपये तक वसूल की जा रही है और होल सेल में फ़ी किलोग्राम चीनी की जो कीमत है वो
70 रुपये तक देखी जा रही है। और इस वक्त के अलावा परचून में जो इसकी कीमत है वो 175 और बाज़ जगहों पे 180 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से चीनी फ़रोख्त करने का सिलसिला जारी है। जो पैकिंग वाली मुख्तलिफ कंपनियों की ब्रांडेड चीनी है उसकी कीमत 190 रुपये और बाज़ मकामात पर इससे भी ज़ायद जो है वो देखी जा रही है। दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोरों की अगर हम बात करें तो यूटिलिटी स्टोरों के बाज़ स्टोरों पर तो चीनी मौजूद है और बाज़ पर जो सप्लाई है वो तलब के मुकाबले में काफ़ी कम नज़र आती है। इस हवाले से सार्फिन ये कहते हैं कि हुकूमत ओपन मार्केट के अंदर चीनी की कीमतों को कम करे। रमज़ान मुबारक से पहले जो चीनी की कीमतें थी वो 135 रुपये थी। रमज़ान के दौरान जो है वो चीनी की कीमतें बढ़ना शुरू हुई, 170-180 रुपये तक आ गई और ताहाल इसमें कोई खातर खा कमी रिकॉर्ड नहीं की गई। हुकूमत इस बात को देखे कि आखिर चीनी की जो कीमतें बढ़ी थी वो कम क्यों नहीं हो रही, क्योंकि शुगर मिल्स मालकान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि चीनी जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद है। शहजाद, बहुत शुक्रिया।